अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम था और मैं देख रही थी यहाँ पे अपने पौधे, और धुंध भी आज बहुत ज़्यादा थी। तो पौधे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इनको मैंने बहुत प्यार और मेहनत से लगाया था, लेकिन ये बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों के पास इनके हवाले से कोई टिप्स हों तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं इनको देख के बहुत परेशान होती हूँ। मैं केयर भी बहुत करती हूँ, लेकिन फिर भी ये ख़राब हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए चाय, और दूध मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि सर्दियों की सुबह का आगाज़ तो चाय के बगैर नहीं होता, और मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होता। और मुझसे कोई भी काम मुमकिन नहीं होता है, ना ही मैं कोई काम कर पाती हूँ जब तक मैं चाय नहीं पीती। मुझे लगता है कि मेरे दिन का या मेरी सुबह का आगाज़ नहीं हुआ है। तो जी, यहाँ पे चाय मेरी बन के तैयार हो गई है, और साथ में मैंने बच्चों के लिए दूध बॉयल होने के लिए रखा था, क्योंकि बच्चों को मैं सुबह सुबह चाय नहीं देती हूँ। तो बच्चों के लिए यहाँ मैंने दूध निकाल दिया है। और यहाँ पे मैं बना रही थी आलू के पराठे। तो आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने रात को कुछ आलू बॉईल करके फ्रिज में रख दिए थे, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। तो उस वजह से आलू जो हैं वो बहुत सख्त हो गए थे, और इनका छिलका जो है वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो खैर, मेरी बहुत मेहनत और कोशिश के बाद यहाँ पे मैंने आलू का छिलका उतार लिया था, और छिलका उतारने के बाद मैंने कर लिया था इनको अच्छे से मैश। और मैश भी ये बहुत मुश्किल से हुए थे। इनको मैश करने के बाद मैंने इनमें ऐड किया बारीक कटा हुआ धनिया, काली मिर्च, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, और बारीक कटा हुआ सब्ज़ लहसुन, और थोड़ी सी हरी मिर्च जो मैंने बारीक काट ली थी। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इनको कर लूँगी अच्छे तरीके से मिक्स। तो अच्छे तरीके से इनको मिक्स करने के बाद मैं बना लूँगी पराठा। और आटे की मैंने पेड़ियाँ बना के तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले रख ली थी, क्योंकि आटा भी फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो वो भी बहुत सख्त हो गया। तो खैर, यहाँ पे सर्दी की वजह से मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे थे, और मुझसे पराठा सही बन भी नहीं पा रहा था। तो बड़ी मुश्किल से मैंने पराठे बनाए। आज बहुत ठंड थी हमारे यहाँ। तो पराठा बनने के बाद मैं यहाँ पे आई अपने बेडरूम में, और हमने नाश्ते को खूब इंजॉय किया। तो नाश्ता करने के बाद बेडरूम की हालत कुछ इस तरह से हो गई है, और मैं कर रही थी घर की क्लीनिंग। तो ये जो मेरा कारपेट है ना, बच्चे इसको बहुत गंदा कर देते हैं, और ये बहुत मुश्किल से साफ़ होता है। सर्दियों के दिन बहुत छोटे होते हैं, और घर की क्लीनिंग करते करते तकरीबन 11 बजे का टाइम हो जाता है। तो खैर, यहाँ पे हो रही थी घर की क्लीनिंग। और जितना भी घर को साफ़ कर लो, जब वेकेशंस होती हैं और बच्चे घर होते हैं, तो घर की सफाई बिल्कुल नामुमकिन होती है। घर को जितना भी साफ़ कर लो, थोड़ी देर बाद बच्चे दोबारा से उसको गंदा कर देते हैं। तो पोछा लगाने के बाद मैं लगाती हूँ वाइपर, क्योंकि वाइपर लगाने से एक तो मुझे ये फ़ायदा होता है कि घर अच्छे तरीके से जल्दी खुश्क हो जाता है, और दूसरी बात ये है कि फ़र्श बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आप लोग देखिएगा कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। सर्दियों में ख़ास तौर पे बहुत फ़ायदा होता है, और घर अच्छे से साफ़ भी हो जाता है और खुश्क भी हो जाता है। तो धूप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी निकल आई थी। तो बच्चों को मैंने काट के दिए कुछ फ्रूट्स। वैसे तो बच्चे धूप पर नहीं बैठते, तो खैर फ्रूट्स खाने के बहाने थोड़ी देर धूप तो लगवा ली बच्चों ने। तो यहाँ पे हो गया है जी दोपहर के खाने का टाइम। तो मैं बना रही थी आज दोपहर के खाने में पालक मेथी बीफ में। तो मैंने एक कढ़ाई ली, और उसमें मैंने गोश्त, तमाम मसाला जात, घी और पानी ऐड किया, और टमाटर और बारीक स्लाइस के कटे हुए, और प्याज और लहसुन, सारी चीज़ें मैंने ऐड करके इसको रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने के लिए। और जब गोश्त अच्छे तरीके से गल गया था, तो मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया। तो गोश्त को अच्छे तरीके से भून लेने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पालक और मेथी, जो कि मैंने अलग से बॉईल कर ली थी, और उसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया था। तो पालक और मेथी को थोड़ा सा भून लेने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर, जो कि हर सालन में मैं आखिर पे ही ऐड करती हूँ, और बहुत मज़े का उसका टेस्ट आता है। तो हमारी रेसिपी बहुत मज़े की बन के तैयार हुई थी, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, और आप यकीन करें कि हमें बहुत पसंद आई। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बन जाती है, और बहुत ही टेस्टी बनती है। हमें तो ये बहुत पसंद आया, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये रेसिपी पसंद आएगी। और ये बहुत मज़े की बनी थी, और बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। तो खैर, खाना खाने के बाद यहाँ पे हमारे घर आ गए थे कुछ गेस्ट, और मैं बना रही थी उनके लिए चाय। तो मैं करती हूँ यहाँ पे अपने व्लॉग का एंड। तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह।